तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। तो आज हम आए हुए हैं अपने प्यारे दोस्त सलीम साहब के पास। उनके पास कुछ ब्यूटीज़ हैं, उनकी फेवरेट्स PCPs। उनसे हम पूछेंगे कौन कौन सी ये PCPs हैं और उनके बारे में वो डिटेल से आपको बताएंगे। ये जो ये सामने वाली पड़ी है, ये कौन सी है? ये वाली आप? ये जी BSA R10 है। R10 है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में बताएं, इसका सिलेंडर, इसके जो इसके साथ मैगजीन आती है और जो इसके ऊपर आपने स्कोप लगाई है वो कौन सी है? ये जी हाक है, हाक की स्कोप है। जी। तो 8 32 56 है। साइड वाइंडर के नाम से आती है ये। सही सही सही। अच्छा माश, ये कितनी मतलब एक दफ़ा आप इसको फिल करने से कितने शॉट देते हैं? ये जो रेगुलेटेड शॉट है ना भाई, जो एक तरतीब से आती हैं, वो तकरीबन 40 शॉट हैं इसकी 40 शॉट है? 40 शॉट हैं इसकी। और लॉन्ग रेंज है ये वाली? लॉन्ग रेंज शॉट है। ठीक हो गया। तो ये वाली जो हमारे भाई ये वाली पड़ी है, ये कौन सी गन है? ये डायना P1000S है जी। ये इसका मतलब सिलेंसर आपने उतार के अभी? हाँ जी, सिलेंसर उतरा हुआ है जी इसका। सर्विस करने के लिए हमारे भाई ने रखा हुआ है, ठीक है जी। और एक नायाब किस्म की चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, तो ये हुमायूं भाई बताएंगे ये कौन सी बैरल है? ये जी लूथर वल्टर की बैरल है 0.25 में। 0.25? हाँ जी, ये कह लें कन्वर्ट करवाई हुई है P10 को 25 में। सही सही। माशाल्लाह, देखने कितनी कीमती किस्म की बैरल है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और ये क्या है? ये इसका जी सिलेंडर खुला हुआ है, असल सीज़न ऑफ है असल में। अच्छा। तो सर्विस के लिए खोल के रखी हुई है ताकि नमी वगैरह इसकी खुश्क की जा सके। सही हो गया। ये देखें आपके इस पार्ट्स इनके खुले पड़े हैं, सलीम भाई इनकी सर्विस करनी है। और सामने वो एंड पे पड़ी हुई है वो जी हेडसन की है, हेडसन गिलेटन। ठीक है सर। हाँ जी, बस सीज़न ऑफ होने की वजह से सबकी सफाई हो रही है तो इसलिए खोल के रखी हुई है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी से बताते हैं हेडसन के बारे में। ये कितने FPS हैं इसके और ये कितने शॉट रेगुलेटेड है, कितने शॉट देती है और इसका मटेरियल किस चीज़ का, एल्यूमिनियम के या टाइटेनियम का? ये जी अनरेगुलेटेड गन है, रेगुलेटेड आप कर सकते हैं। हुमा के रेगुलेटर अवेल हैं इसको रेगुलेटर करने के लिए। जब ये रेगुलेटर नहीं थी तो भाई ये तकरीबन कोई 40 के करीब शॉट्स देती थी और ये तकरीबन 1100 FPS पे काम करती थी। तो अब इसे कह लें रेगुलेटेड करके तकरीबन 870-80 पे ले आए हैं हम। अच्छा। तो अब वो तकरीबन 10-12 शॉटें इसकी बढ़ गई हैं। सही सही सही। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी स्कोप आपने डायना के ऊपर लगाई हुई है डिस्कवरी की, ये कौन सी? ये जी डिस्कवरी की हाई सीरीज़ है 624-50, जो अभी लेटेस्ट आई है वो लगी हुई है ये वाली जी। इसमें हमारे इसमें जो P1000 इसमें दूसरा मॉडल भी तो है, ये कौन सा मॉडल है P1000 के? 2 मॉडल इसमें है PCP में ना। ये एक थम होल के अंदर आता है स्टॉक, तो वो थम होल TH कहलाता है। तो ये बगैर थम होल के है, ये सिंपल है। सही। माशाल्लाह, आप इनके पास हमारे भाई के पास देख सकते हैं, उनकी ब्यूटीज़ हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त मिला तो इनका मुकम्मल रिव्यू भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर। और हमारे भाई वो आपके पड़ा हुआ है 40 वाला W40, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा? WD-40 ना रस्ट क्लीनर होता है, तो कुछ जंगाल वगैरह या कोई ऐसी जंग या ऐसी कुछ चीज़ लगती है तो उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रबड़ और रिंग इससे बचाने पड़ते हैं भाई, रबड़ और रिंग को ये ख़राब कर देता है। रबड़ वाली जिधर रबड़ वगैरह है उसके लिए आप ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला ठीक हो गया। ये रबड़ के ओरिंग वगैरह ख़राब नहीं करता। अच्छा हमारे भाई इसमें कोई मॉली ग्रीस तो नहीं है? मॉली ग्रीस भी आप? हाँ जी, मौलिक ग्रीस भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मॉली ग्रीस वो अक्सर भाई डिमांड करें, ये मॉली है ग्रीस जी। कैसी होती है? खोल लें जी, खोल के चेक कर लें। मैं भाई को खोल के दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर की है? वाइट कलर में होती है। तो एक ब्लैक कलर की भी तो होती है? वो स्प्रिंगर्स गन के लिए होती है, जो ब्लैक कलर में होती है ना, वो स्प्रिंगर्स गन के लिए होती है। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से परचेज़ किया ये मॉली ग्रीस, अगर किसी ने भाई ने लेनी हो तो? ये भाई मार्केट में आम अवेल है काफ़ी सारी दुकानों पे। अच्छा। तो ये आई हुई है मेरे पास आउटडोर एडवेंचर वालों से। सही सही जी। अच्छा, इसके अलावा भाई इसमें आप जो अच्छा इसमें आप पैलेट्स कौन से यूज़ करते हैं? आपके पास कौन कौन से पैलेट्स हैं यहाँ पे? इनके लिए जी JSB 18 ग्रेन इस्तेमाल करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास पड़े हैं वैसे। सुने इसमें GSB में कॉपीज भी आ रही हैं, 2 नंबर ऐसे पैलेट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, क्या ये बात सच है? हाँ जी, बड़ी बुरी हालत वाले भी अवेल हैं मार्केट में। सही। ये देखो कलेक्शन पड़ी हुई है इसके पास। ये 2.5 में ये कह लें, ये 15 ग्रेन पड़े हैं, 16 ग्रेन। ये सी हो गया, ये 18 ग्रेन है जी। ये 18 ग्रेन पड़े हुए हैं, ये देख लें, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। तो इसलिए ये कहाँ से आप परचेज़ करते हैं?
मुल्तान से? ये मैंने शूटर डैन वालों से लिए थे और यासर खान से, 2 जगह से लिए हुए हैं। अच्छा, तो लेकिन आपका आजकल जो सुनने में आ रहा है वियतनाम से ये मंगवाते हैं, दुबई कॉपी मंगवाते हैं, A+ कॉपी मंगवाते हैं, क्या ये बात सच है ऐसी GSB के? मैंने तो भाई इन 2 जगह से लिए हैं, मुझे ठीक मिले हैं दोनों जगह से। यासिर खान से और शूटर डैन वाले शूटर फ़हीम हैदर। फ़हीम हैदर से, हाँ इनके जी। पास मतलब जेन्युइन ही है। जी, मुझे तो ठीक मिले इनसे, और कई जगह से मैंने लिए नहीं हैं। सही। पहले शुरू से शाहिद खान से मंगाते थे, स्वात वाले कोबरा PCB वालों से, सही सही उनके भी पैलेट्स अच्छे हैं। सही। अच्छा, ये इन गन्नों में आपने सारे पैलेट्स 15 ग्रेन के भी यूज़ किए, 18 ग्रेन के भी यूज़ किए, तो कौन सा पैलेट जो आपकी नज़र में फेवरेट पैलेट है जो इसमें एक्यूरेट रिजल्ट देता हो? असल FPS के लिहाज से सेट करना पड़ता है आपको। 880 FPS पे पैलेट जो है ना, जी वो 18 ग्रेन बेहतर रिजल्ट देता है। सही। जैसे आपकी गन ये जैसे BS है, ये 830-40 से ऊपर नहीं जाती, तो इस पर फिर 16 ग्रेन बेहतर देता है रिजल्ट, वो 880 FPS पे चला जाता है। सही। तो ये असलीम भाई थे, हमने थोड़ी इनसे मुलाकात की है, तो माशाल्लाह अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आप इन गन्स का रिव्यू भी देखेंगे। ये BSA R10 और ये डायना है, ये P10 है और वो हेडसन की है। इंशाल्लाह खुश रहें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.